समंदर में उफान, कितना दूर तूफान। मुंबई से द्वारका, ट्रेलर तूफान का। अंदर से जो तेज लहरें आ रही हैं, हवाएं जो तेज चल रही हैं, वो तूफान से निपटने की क्या है तैयारी? आकाश पाताल एक, तूफान पर लगेगा ब्रेक। बिपरजॉय की तूफानी रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। चक्रवात बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते गुजरात के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद हैं। कक्ष और सौराष्ट्र के तटों के आसपास के 10 किलोमीटर इलाके के गांवों को खाली कराया जा रहा है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा तूफान, लेकिन डरने वाली बात नहीं है क्योंकि सरकार की तैयारियां तूफान से लड़ने के लिए पूरी है। देखिए बिपरजॉय तूफान पर यह रिपोर्ट। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे तूफान बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखोपुर से टकराने वाला है और इसीलिए तूफान को देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल जैसे से वो आगे बढ़ रहा है, हवाओं की रफ्तार, समुद्र में करंट, समुद्र में रफनेस वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त कच्छ इलाके में खड़े हुए हैं। कच्छ में भी मांडवी जो जगह है, जो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है, वहां पर बसे हुए हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन फिलहाल चूंकि 4 दिन का साफ तौर पे अलर्ट यहाँ पर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा 12 जून से लेकर 16 जून तक की जो तारीख है, इसमें किसी भी तरह की जो मछली पकड़ने से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए साफ तौर पर मनाही है। अपनी तरफ से जो प्रशासन है उसने साफ तौर पे मछुआरों को कह दिया है कि वो किसी भी तरह से नाव, चाहे छोटी और चाहे बड़ी, वो लेकर पानी में ना उतरें क्योंकि 13 जून को जो रफ्तार हवाओं की 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, 15 जून आते आते ये रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। द्वारका में तूफान बिपरजॉय के आने से पहले तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। क्योंकि हम इस वक्त जहां मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पे तस्वीरों से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर उठानी पड़ सकती हैं अगर आप यहाँ आते हैं। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए तो प्रशासन इंतजाम कर रहा है ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो, लेकिन जो लोग आने वाले हैं लगातार प्रशासन उनसे अपील कर रहा है कि वो लोग यहाँ पर ना पहुँचे क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ख़ासतौर पे 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद जो है बाकी जो स्थिति ठीक हो जाएगी उस वक्त वो आके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर जो है बंद नहीं रहेगा क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं वो दर्शन करेंगे। मंदिर बाकायदा खुला रहेगा और कम संख्या में लोगों को अंदर आने की अनुमति होगी क्योंकि ये जो जगह है वो समंदर के ठीक किनारे है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तूफान बिपरजॉय का अलर्ट जारी है और इसे देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। केंद्र की 3 टीम रिजर्व में रखी गई है और गुजरात में 15 जून तक 56 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 7500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। हवा की ये प्रचंड रफ्तार गुजरात को बड़ा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक तैयारियां चल रही है।
इस वक्त मैं द्वारका के समंद्र और गोमती जो है जो संगम है उस जगह पर खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर खुद स्थानीय जो डीवाईएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं, पुलिस के साथ साथ ही एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो लगातार आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में रह रहे लोगों को यहां से जो है खाली कराया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने जगह खाली नहीं की थी उन्हें यहां से अब खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये तूफान जो है 14 और 15 तारीख को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। 15 तारीख को लैंडफॉल के साथ साथ जब यहाँ पर तूफानी जो है लहर चलेगी उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस जो है ऑफिशियल्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक जगह खाली नहीं की उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये जो जगह है वो समंदर के ठीक किनारे पर है और आप देखिए समंदर की जो ऊंची लहरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से ये जगह जो है पूरी तरह से समंदर की तेज लहरों की जद में है। ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त कर रही है। अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की है। 350 बहुजोखिम आपदा संभावित जिलों में लगभग 1 लाख युवा वॉलेंटियर को तैयार करने का हमने जो लक्ष्य रखा है, इससे कई सारे आपदाओं की घटनाओं में हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। वहीं गुजरात सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बिपरजॉय तूफान से पहले लगातार 3 दिनों से द्वारका का जायजा ले रहे, द्वारका की स्थिति को पूरी तरह से अपने नज़र में रखे हुए मेरे साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, इनसे बातचीत करेंगे। हर्ष जी, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं आप लोगों की तरफ से, और पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हो रही है? लगातार आप द्वारका पर नज़र तो रखे हुए हैं, लेकिन राज्य की बाकी जिलों में भी आपकी नज़र होगी, क्या स्थिति है? बिपरजॉय तूफान को मद्देनजर रखे द्वारकाधीश के चरणों में टीम द्वारका द्वारा पिछले 3 दिनों में समंदर तट में बसे हुए 5 किलोमीटर के अंदर आते हुए कुल मिला के 38 गाँव और 10 किलोमीटर की रेंज में आते हुए 44 गाँव, उसके वो गाँव में जो घर जो समंदर तट के नीचान वाले क्षेत्र में जो रहते हैं, जो कच्चे मकान है, जो छपरे वाले मकान है, ऐसे कुल मिला के 4200-4400 जितने परिवारों को स्थलांतरित करने का काम पूर्ण हो गया है, जिसमें से 2200 परिवारों को सरकारी स्थलांतरण और सबको अपने परिचितों के बाद शिफ्ट किया गया है। 15 जून को आने वाली इस आसमानी आफत से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है और हर संभव कोशिश की जा रही है जिससे गुजरात में नुकसान ना हो। मांडवी से अंकुर त्यागी, द्वारका से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द्वारका में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्र तट पर लहरें ऊंची उठती नजर आ रही है और तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। देखिए संवाददाता अश्विन पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और गोमती नदी का यहाँ पर संगम है और इसी को ध्यान में रखते हुए गोमती नदी में जो बोट चलाई जा रही हैं उन बोट को पूरी तरह से उनको मनाही कर दी गई है, क्योंकि सैलानी इन बोट से बैठते थे। ऐसे में बोट को पूरी तरह से मनाही कर दी गई है, साथ ही जो दुकानें थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे रेत पर जो स्कूटर दौड़ाने का यहाँ पे एक स्पोर्ट्स है वो पूरी तरह से बंद रखा गया है, ताकि जो भी सैलानी आए वो सिर्फ महज दर्शन करें और दर्शन करके यहाँ से जाएं। और यही कारण है कि समंदर के किनारे जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, जो आसपास की आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। किसी को भी समंदर के किनारे आने के लिए मनाही कर दी गई है, मंदिरों को खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा जो समंदर के किनारे गायें बैठी यानी जो जानवर हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया गया है, ताकि जो है जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो। मंदिर जो खासतौर पर समंदर के ठीक किनारे हैं उन मंदिरों से कुछ देर पहले ही खुद गृह मंत्री जायजा ले रहे थे। तमाम एनडीआरएफ के जवान और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सभी को यहाँ से खाली कराया, क्योंकि यहाँ पर अगर मंदिर परिसर में वो रहते हैं और मंदिर की जो जर्जर खासतौर पर मंदिरें हो चुकी हैं उन मंदिरों के आसपास रहना खतरनाक साबित हो सकता है बारिश के समय, और खासतौर पर जब तूफान लैंडफॉल होगा उस वक्त बहुत ज़्यादा
स्थिति खराब होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम प्रिकॉशंस लिए गए हैं। बाइपरजॉय तूफान आने के पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें, एसडीआरएफ की 2 टीमें, यानी कुल 4 टीमें इस वक्त द्वारका में हैं। इसके अलावा जामनगर में 2 टीमें, राजकोट में टीमें मौजूद हैं। कच्छ में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जखाऊ पोर्ट पे लैंडफॉल होना है, ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। तो वो पूरा एहतियात बरता जा रहा है। बस इंतज़ार है तूफ़ान के आने का, और जाहिर सी बात है तूफ़ान जब आए उसके पहले ये तैयारियाँ पूरी सुनिश्चित हो, ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पहले जो लैंडफॉल तूफ़ान का द्वारका में होना था वो अब जखाऊ पोर्ट के पास हो रहा है। तो वो जो तैयारी है उसको पूरा जो है निगरानी रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार राज्य में जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि कोई जो है कमी ना रह जाए। खुद गृह मंत्री कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि कैसे पूरी तैयारियां की गई हैं। कुछ देर बाद एक डीसी होने वाली है जिसमें खुद गृहमंत्री अमित शाह सारी चीज़ों का जायजा लेंगे। हर संघवी हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरा समन्वय किया जा रहा है ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो और लोगों को कोई खास परेशानी ना हो। इस वक्त मैं द्वारका के समंद्र और गोमती जो संगम है उस जगह पर खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर खुद स्थानीय जो डीवाईएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं, पुलिस के साथ साथ ही एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो लगातार आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में रह रहे लोगों को यहां से जो है खाली कराया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने जगह खाली नहीं की थी उन्हें यहाँ से अब खाली करने के लिए कहा जा रहा है, चूँकि ये तूफ़ान जो है 14 और 15 तारीख को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। 15 तारीख को लैंडफॉल के साथ साथ जब यहाँ पर तूफ़ानी जो है लहर चलेगी उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस जो है ऑफिशियल्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक जगह खाली नहीं की उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये जो जगह है वो समंदर के ठीक किनारे पर है और आप देखिए समंदर की जो ऊंची लहरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से ये जगह जो है पूरी तरह से समंदर की तेज़ लहरों की जद में है। ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त कर रही है और एनडीआरएफ के जवान जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। पीछे की तरफ तस्वीर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं पुलिस के साथ मिलकर पूरी जगह की रेकी कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइकें चलती थी उसे पूरी तरह से बंद कराया गया है। सैलानियों के इस जगह पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे हम आप दिखाते हैं आपको तस्वीर कि कैसे ये जो जगह है जहाँ से लोग नीचे उतरकर इस नदी में नहाते थे, साथ ही जो बोट है वो बोट यहाँ पर अब बंद कर दी गई है। पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। जिस जो है घाट पर बड़ी लंबी भीड़ होती थी, दूर दूर तक लोग होते थे, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें पूरे घाट और आसपास के इलाके का जायजा ले रही हैं गुजरात पुलिस के साथ मिलकर। तूफान बिपरजॉय पर एनडीआरएफ की डीआईजी ने बताया कि एनडीआरएफ की 17 टीम की तैनाती की जा रही है और 13 टीम एसडीआरएफ की भी तैनात की गई और लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 14,000 लोगों को एवैक्यूएट किया जा चुका है। साइक्लोन बिपरजॉय तेजी से गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मीटिंग्स करके तैयारियों की समीक्षा ले रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ के कंधों पर है। किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें भेजी गई हैं। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ मोहसिन शाहिदी साहब हैं। सर, कितनी अभी तक की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, तो किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं एनडीआरएफ की ओर से? देखिए, एनडीआरएफ की कुल 17 टीमों की तैनाती की जा रही है
इसमें से 12 टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं, 5 टीमें रास्ते में हैं और जल्द ही वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी। इसके अलावा SDRF की भी 13 टीमों को तैनात किया जा रहा है और हमारा जो एक्शन है बेसिकली वो 2 फेजेज़ में किया जाएगा। एक प्री पोजिशनिंग होता है जो लैंडफॉल से पहले की कार्रवाई, उसमें हमारा एम होता है कि जो भी इवैक्यूएशन करना है, जहाँ पर लोगों को जो डेंजरस एरियाज़ है वहाँ से हटाने की कार्रवाई होगी। इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 14,000 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 300 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो पोस्ट लैंडफॉल की कार्रवाई है उसमें जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं उसमें इनंडेशन का ख़तरा रहता है, क्योंकि हैवी रेन्स होंगी जब लैंडफॉल होगा, तो उस समय हमारा फोकस एरिया रहेगा जहाँ पर लो लाइंग एरियाज़ हैं, अगर इनंडेशन होता है वहाँ पर कुछ लोग फंसे होंगे, तो वहाँ उसके नज़दीक हमारी जो है डेवलपमेंट रहेगी ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। गुजरात के अलावा और किन किन रीजन्स में या और किन किन स्टेट्स में कहीं की ज़्यादा इफ़ेक्ट होने की संभावना है, या जहाँ पे मॉनिटरिंग आप लोग अभी ज़्यादा कर रहे हैं? गुजरात के अलावा महाराष्ट्र पर भी हमारी निगाह है और कुछ टीमें वहाँ पर रखी गई हैं। एहतियातन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको तैनाती की जाएगी। और चूँकि बड़ा एरिया जो साइक्लोन जब जाता है तो बड़ा क्षेत्र कवर करता है और उसमें तेज़ हवा और बारिश ये दोनों मुंबई के क्षेत्र में कोस्टल रीजन्स में होने की संभावना